कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी। स्पर्श पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ है ततारा वामिरो कथा, जो लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखा गया है। ततारा वामिरो कथा यह एक प्रेम कथा है, ठीक है। और यहाँ पे दो जगहों का नाम यहाँ पर आएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में कार निकोबार और लिटिल अंडमान, यहाँ पे ये दो स्थान हैं जहाँ की ये कथा है। अब यहाँ पर जो है क्या कथा है, यहाँ पर ततारा वामिरो की एक लोक कथा, मतलब जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पे एक ही हिस्सा था, पहले कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही जगह पर थे, परंतु इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि कैसे इस दो निकोबार का जो है या लिटिल अंडमान जो है एक दूसरे, पहले एक ही स्थान थे, फिर दोनों कट के अलग अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेम कथा किसकी बताई गई है, एक ततारा की और एक वामिरो की। अब ततारा जो है एक लड़का है और वामिरो एक लड़की है। ततारा जो है एक प्रसिद्ध आदमी है, नामी व्यक्ति है, शक्तिशाली है, ठीक है। वो हर समय लोगों की मदद करने के लिए व्याकुल रहता था, अर्थात जब भी किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत होती तो ततारा वहाँ पर पहुँच जाता था। अब ततारा वहाँ पर जाके सभी की सेवा करता था, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पैसे से या किसी लालच के बारे में वो करता हो, वो एक समाज सेवी व्यक्ति था। किसी को भी मदद की जरूरत होगी ततारा वहाँ पे पहुँचकर उस व्यक्ति की मदद करता था। तो इसलिए इस ततारा का बहुत नाम था वहाँ पे, सभी लोग उसको बड़े मान और सम्मान से आदर दिया करते थे, ठीक है। कहीं कोई गांव में सम्मेलन हो या मेला हो तो वहाँ पर जो है ततारा को आमंत्रित किया जाता था। और यहाँ पर वामिरो क्या है, वामिरो एक छोटे से गांव की एक लड़की है, ठीक है, जो कहानी के अंत तक जो है लापता हो जाती है। और यहाँ पर जो है इन्हीं गांव में एक जो विवाह की जो है परंपरा प्रचलित थी। और क्या परंपरा थी, वो परंपरा ये थी कि एक गाँव की अगर लड़का और लड़की को विवाह करना है तो आप कर सकते हो, परंतु इस गांव का लड़का दूसरी गांव की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। मतलब आपको अगर विवाह करना है तो आपको अपने गांव के लड़के या लड़के से विवाह करना होगा, अन्य गांव से आपको कोई संबंध नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक विवाह पद्धति थी। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तो यही आ गया ना कि ततारा और वामिरो दोनों ही अलग अलग गाँव के थे और इसलिए इनका विवाह हो पाना संभव नहीं है। ऊपर से ततारा क्या है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, एक नामी व्यक्ति था, और वामिरो ही काम कन्या थी, ठीक है। परंतु फिर भी इनके लिए विवाह कर पाना असंभव था, क्योंकि समाज की मर्यादाओं का पालन करना भी ज़रूरत है, परंतु मन जो है जो प्रेम जो है, ठीक है, मन में अगर किसी के प्रति प्रेम है तो वहाँ पर आप खुद को जो है रोक नहीं सकते हो, आप उसकी तरफ बढ़ते रहते हो ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पर भी यही होता है। अब यहाँ पर क्या है, कहानी के शुरुआत में क्या होता है, वामिरो एक स्थान पर खड़ी हुई गाना गा रही होती है, ठीक है, और ततारा वहीं कहीं दूर से जा रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको गाने का एक स्वर सुनाई देता है, ठीक है। उसको गाने का जो स्वर होता है वो बहुत ज़्यादा मधुर लगता है, क्योंकि वामिरो गीत गा रही है। पहली बार ततारा ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उस आवाज़ की तरफ खींचा चला गया। वामिरो जो है समुद्र के किनारे खड़ी हुई जो है बड़े आराम से बिल्कुल ही ध्यानमग्न होकर जो है गीत गा रही थी। अब वामिरो ने जैसे ही गाना बंद किया, ततारा ने उसको टोक दिया कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। अब वामिरो जो है वो चौंक जाती है और ततारा को बोलती है कि तुम कौन हो, ठीक है। जबकि वामिरो ने जब पलटकर ततारा को देखा था तभी उसके मन में जो है एक प्रेम भाव जागृत हो चुका था, परंतु लड़की है, इतनी आसानी से वो इस बात को खुद भी नहीं मानती कि उसे कोई लड़का पसंद आ चुका है, ठीक है। तो वो उसको जो बाहर से उसको जो भाव दिखाने थे वो क्या दिखाती है, वो गुस्सैल भाव दिखाती है, वो गुस्सा करती है, ठीक है, कि तुम कौन हो। और अचानक से उसके पीछे आके जैसे ही खड़ा हो गया था तो वामिरो डर भी गई थी, ठीक है। तो वामिरो उसको सीधा ये बोलती है कि तुम कौन हो। तो ततारा कहता है, ततारा कुछ नहीं कहता, ठीक है। मतलब वामिरो ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो वो देने से रहा, क्योंकि ततारा तो बिल्कुल ही मग्न हो चुका उसके गाने में, उसकी सुंदरता में, और वो उसको देखता रहता है और उससे यही प्रश्न करता है कि तुम इतना सुंदर गा रही थी, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। और फिर वामिरो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि मैं जो है अपने गांव वाले लोगों, जो मेरे गांव से बाहर के लोग हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे सकती। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि हम बाहर वालों से बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी ततारा जो है इस बात को सुनने के बाद दोबारा से उससे प्रश्न करता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, ठीक है। अब वामिरो जो है वहाँ से आगे बढ़ जाती है और घर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। सॉरी, इससे पहले जो है एक जो है ततारा वामिरो से जब वो 2 बार प्रश्न पूछ लेता है कि भाई तुम जो है गाना क्यों बंद कर दिया, उसके बाद वो तीसरा प्रश्न वामिरो से ये करता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे अभी तक वामिरो जो है बड़े गुस्से में थी और उसको गुस्से में जवाब देती, परंतु अभी जो है वो बहुत धीरे से उसको बताती है कि मेरा नाम वामिरो है।
वो अपना नाम वामिरो बता देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर ततारा जो है चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम कल भी यहाँ पर आओगी? तो वामिरो का यही जवाब होता है कि मैं तो यहाँ पर भाई कभी नहीं आऊँगी। तो ततारा जो है चिल्लाकर अपना नाम भी उसको बताता है कि मेरा नाम ततारा है। ठीक है, अब आगे जो है दोनों अपने अपने घर जा चुके हैं। अब वामिरो का किस्सा शुरू होता है। वामिरो घर पे पहुंचकर जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भाव उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। तो उसको पता चल गया कि भाई मैं कहीं ना कहीं उस आदमी को पसंद करने लगी हूँ। ठीक है, अब वो क्या करती है, कमरे में बंद हो जाती है और ध्यान इधर उधर लगाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु क्या होता है, वो अपना ध्यान तो इधर से हटा ही नहीं सकती, क्योंकि उसे ततारा भी पसंद आ गया था और ततारा ने भी बड़े ही प्रेम भाव से उससे बात करने का प्रयास किया था। तो वामिरो इस सबसे जो है प्रसन्न भी होती है, परंतु इस भाव को वो, क्योंकि समाज है, स्त्री है, ठीक है, इतनी आसानी से उसको खुद भी नहीं स्वीकार करेगी, तो अपने भाव को मन से मुख तक लेकर आना, ठीक है, मुंह से बोलना उस भाव के बारे में, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए वामिरो जो है अभी केवल चुप होने का और खुद को जो है मन ही मन में संभालने का प्रयास पूरा करती रहती है। ततारा को तो लड़की पहले ही पसंद आ चुकी थी। ठीक है, ततारा ने बोल ही दिया था कि मैं अगले दिन यहाँ पर फिर आऊँगा, और वामिरो से उसने पूछा ही था कि क्या तुम यहाँ पर आओगी, पर वामिरो गुस्से में तो मना कर गई थी, परंतु क्या हुआ, घर जाके उसको फिर उसकी याद आने लगी। तो अगला दिन हुआ। अब अगले दिन क्या होता है, ततारा वहीं पे उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ पे पहली मुलाकात उसकी वामिरो से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वामिरो के वहाँ पे ततारा के वहाँ पे पहुँच जाने के बाद ततारा के लिए जो है इंतज़ार करने लगता है वामिरो का, और उसके लिए क्या होता है कि एक एक पल बीताना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो वक्त को जो है उसका जो है वक्त कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वामिरो को देखने के लिए तरस रहा था। तभी कुछ देर बाद क्या होता है, वामिरो वहाँ पर आती है, परंतु आने का उसका तरीका कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई, सहमी हुई सी वहाँ पर आती है। ठीक है, अब वामिरो यहाँ पे डरी हुई सहमी सी क्यों वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि वामिरो जब घर गई, जब उसने सोच विचार किया कि उसे जो है लड़का बहुत पसंद आ चुका है, और ये वही ततारा है जिसके बारे में उसने बहुत सारी बातें सुनी थी, जिसके बारे में सुना था वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता है, एक दयाशील व्यक्ति है वो। ठीक है, उसके पास एक तलवार है। उसी व्यक्ति को जो है वामिरो ने अपनी आंखों के सामने देखा, जिस वीर के बारे में वो बातें सुनती थी, उस आदमी को उसने खुद अपने पास देखा, और उसका भाव उसने क्या देखा, मतलब जहाँ लोग उसके बारे में कैसी बातें करते थे ततारा के, वहीं वामिरो ने क्या देखा कि वो तो बिल्कुल नर्म दिल है, कितने प्रेम से और बिल्कुल शांत भाव से उसने जो है आके वामिरो से बात करी। ठीक है, ये बातें वामिरो को पसंद आ गई थी ततारा में। अब क्या हुआ, जब लड़की घर गई थी, जब उसने सोच लिया था, तो वो क्या सोच रही थी कि हमारे यहाँ की एक विवाह परंपरा है, ततारा इस गांव का नहीं है जिस गांव में वामिरो रहती है, इसलिए उसे पता था कि ये मिलन जो है हो ही नहीं सकता, उनका विवाह नहीं हो सकता। इसलिए वामिरो ने खुद को पीछे हटाने की सोची, परंतु फिर भी क्या हुआ, प्रेम जो है प्रेमी की तरफ अपने आप स्त्री को या प्रेमी को प्रेमिका की तरफ अपने आप बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही ततारा ने तो आना ही था, तो वामिरो भी डरी सहमी सी वहाँ पर आ गई। ऊपर से उस समय समाज में लड़का लड़की का इस तरह से खुले रूप में मिलना भी कुछ अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, नाम जो है लोगों का नाम खराब हो जाएगा, मतलब अगर किसी ने देख लिया इन लोगों को यहाँ पे, तो लड़की का नाम खराब, लड़के का नाम खराब, उनके समाज का नाम खराब, गांव का नाम खराब। तो ये सारी की सारी चीज़ों से डर कर जो है लड़का लड़की के लिए मिलना जो है वो आज के समय में भी जो है इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर वो तो वो पुरानी बात थी। ठीक है, तो ऐसे ही वामिरो जो बहुत डरी सी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वामिरो वहाँ पर आ गई है, ततारा वहाँ पर खड़ा है, दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों ही बात नहीं करते। यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। दोनों ही क्या करते हैं, आते हैं, खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने और कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्यार करना भी चाहते हैं और खुद को रोक भी रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव की विवाह की परंपरा भी है। ठीक है, अगर विवाह की परंपरा नहीं होती तब भी जो है प्रेम में आगे बढ़ना, बातचीत को करना शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर अभी ततारा और वामिरो अटक गए थे कि वो आगे बातचीत कर ही नहीं पा रहे थे, और रोज़ आना जाना उनका यहाँ हो रहा था, परंतु दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बिल्कुल जो है एक दूसरे के सामने खड़े हुए एक दूसरे को निहारते रहते थे। अब दोनों ही एक जगह पर आकर समुद्र किनारे दोनों ही रोज़ आते हैं, रोज़ एक दूसरे को देखते हैं और मिलकर चल जाते हैं। यही भनक जो है गांव वालों को पड़ गई कि भाई ततारा और वामिरो वो जो है रोज़ वहाँ पर मिलने लगे हैं। तो ये बातें जो है अफवाहों की तरफ फैल गई बहुत बुरी तरह से पूरे के पूरे गांव में, और इस बात में चर्चा होने लगी। परंतु ततारा एक नामी व्यक्ति था, तो इसीलिए क्या हुआ कि वामिरो और ततारा को दोनों को समझाया गया कि भाई हमारे यहाँ की जो परंपरा है हमें उसका पालन करना पड़ेगा, तो आप दोनों का विवाह जो है असंभव है। ये बातें इन दोनों को समझाई गई थी, परंतु फिर भी ये दोनों माने नहीं, क्योंकि
प्यार तो सच्चा था ना, वो मान कैसे सकते थे? वो नहीं मान पाए और खुद को रोक नहीं पाए, परंतु फिर भी उन्होंने बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो है लाप्ती गांव अर्थात जहाँ पे वामिरो रहा करती थी वहाँ पर जो है एक मेला लगा, ठीक है। उस मेले में बहुत सारे समारोह लगाए गए, वहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया ततारा को, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट जैसे बुलाते हैं ना, तो ऐसे ही ततारा को वहाँ पर बुलाया गया मेले में। अब उस मेले में क्या क्या होता था, वैसे ही जो जगह के जैसे जानवर वगैरह होते थे, ठीक है, कुछ पशु पक्षी होते थे तो उनकी दौड़ लगवा दी, उनके जो है इस तरीके के मनोरंजन करवाना, इस तरीके से उन जानवरों की लड़ाई करवाना, तो ये वहाँ पे उस समय जो है मेलों में हुआ करता है। जैसे अभी के मेलों में क्या होता है कि आपको झूले वगैरह झुलाई जाते हैं, कोई नाटक का आयोजन किया जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी जो है जो मेला लगता था उनमें ये सारी की सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ततारा का जो है वहाँ पर वो गाँव में पहुँच गया, मेले में घूम रहा है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है, और जो पशुओं की जो दौड़ और जो लड़ाइयाँ वगैरह दिखाई जा रही थी उसमें ततारा का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब ततारा का कहीं पे भी कोई मन नहीं था, क्योंकि वो यहाँ क्या आया था, वामिरो को देखने के लिए आया था, और वामिरो वहाँ पर वो वामिरो की तलाश में लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वामिरो कहीं दूर दूर खड़ी हुई नारियल के पेड़ से उसको झांकती हुई ततारा को देख लेती है, ठीक है, और वहीं से उसको जो है ततारा को देखने लगती है। ततारा को अभी तक नहीं पता है कि वामिरो उसको देख रही है, परंतु वामिरो बड़े ही आराम से ततारा को देखे जा रही थी। अंततः ततारा वामिरो को देख लेता है, वामिरो उसी को देख रही थी, और जैसे ही दोनों का आंखों से आंखें मिली, या जैसे ही ततारा ने वामिरो को देखा, वामिरो बहुत जोर से रोने लगी। वामिरो वहीं नारियल के पेड़ के नीचे छुपी हुई खड़ी थी, ठीक है, परंतु जैसे ही ततारा ने देखा उसका रोना जो है बंद ही नहीं हुआ, और वो जो है और जोर जोर से रोने लगी। तो ततारा ने पूछने का प्रयास किया कि वामिरो तुम क्यों रो रही हो, परंतु वामिरो जो है वो और ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगी। इतने में ही क्या होता है, वामिरो की माँ वहाँ पर आ जाती है, ठीक है, वो वामिरो को समझाने लगती है, ठीक है। समझाना मतलब कि ये विवाह परंपरा के प्रति उसको 2-4 लेक्चर सुनने को मिल जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे धीरे धीरे करके जो है पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु फिर भी ततारा वामिरो से पूछता रहता है कि भाई बताओ क्या बात है, तुम क्यों रोई जा रही हो, क्यों रोई जा रहे हो, परंतु वामिरो क्या करे, एकदम लाचार हो चुकी है, वो बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकती, तो रोने के अलावा उसके पास कुछ कोई और रास्ता ही नहीं था। ना वो समाज की परंपरा को ठुकरा सकती है, ना ही वो ततारा को ठुकरा सकती है, ठीक है। तो इसी कारणवश वो जो है रोए जा रही थी, हालातों के आगे मजबूर हुई वो रोए जा रही थी। ततारा से वामिरो का रोना देखा नहीं जा रहा था, तो गुस्से में क्या होता है, ततारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ऊपर से सारे समाज में उनका नाम खराब हो चुका है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, तो ततारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ततारा क्या करता है, अपनी जो दैवी शक्ति वाली जो उसकी तलवार थी लकड़ी की, वो तलवार निकालता है, और तलवार को जो है कर कुछ नहीं सकता, तो हालात के आगे वो घुटने टेक देता है, और वो क्या करता है, अपनी तलवार को निकाल के ज़मीन में गाड़ देता है। अब ज़मीन में जैसे ही गाड़ देता है, तो गाड़ता हुआ मतलब जैसे आपने एकदम से तलवार को ज़मीन में गड़ा दिया, ठीक है, उसके बाद वो उस तलवार को खींचने लगा, अर्थात काटता हुआ, जमीन को चीरता हुआ वो जो है पत्थर जो जमीन थी उसको चीरता हुआ वो जो है तलवार को ले गया। अब चीरता हुआ जब वो तलवार को ले गया तो क्या हो गया, जो वहाँ पर जो स्थान था वो 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। अब वो टुकड़े क्या हो गए, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, तो वो 2 हिस्सों में बट गया। अब एक तरफ का जो हिस्सा था वो कहाँ रह गया, वामिरो के साथ तलवार वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब तलवार बीच में गड़ाई गई थी, तो एक तरफ तो ततारा चला गया और दूसरी तरफ वामिरो चली गई। अब वामिरो तो अपने गांव की तरफ ही थी, तो दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा था वहां की तरफ ततारा चला गया। अब ततारा वामिरो एक दूसरे को चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे का आवाज़ लगाने लगते हैं। वामिरो जो है क्या करता है, जैसे ही धरती अलग होती है वैसे ही ततारा क्या करता है, वामिरो की तरफ ही जाने का प्रयास करता है, वो कूदने की कोशिश करता है, परंतु वो इतना ज़्यादा दूर हो गया था कि वो नहीं जा पाता उधर की तरफ, और क्या होता है, वो खुद ही लहूलुहान हो जाता है। मतलब इसी जद्दोजहद में कि वो उस तरफ पहुंच जाए, और वैसे भी वो तलवार को खींच रहा था, तो उसको चोट चाट आ चुकी थी और वो लहूलुहान हो चुका था, और ततारा वामिरो जो है चिल्लाते रहे एक दूसरे का नाम, परंतु क्या होता है कि ततारा जो है समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ कहीं किसी किनारे पे पहुंच जाता है, ठीक है। और वामिरो क्या होती है, वामिरो ततारा चिल्लाती रहती है, और वो वहीं पर ही होती है अपने ही गांव में, परंतु वो ततारा को ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, और ततारा किसी को भी नहीं मिलता। मतलब गांव वालों ने सबने ढूंढने की कोशिश की थी कि ततारा कहाँ गया, परंतु ततारा तो बहकर चला गया कहीं और, पता नहीं वो कहाँ गया, ठीक है। और वामिरो जो थी, वामिरो ततारा करती हुई गाँव में इधर उधर भटकती रही, वो बावली सी हो गई थी, वो पागल सी हो गई थी, और उसके बाद जो है अचानक वामिरो भी जो है लापता हो गई, पता ही नहीं चला कि वामिरो भी कहाँ चली गई। यहाँ पे जैसे ही ततारा जो है बेहोश हो चुका था, जब उसने जो दूसरी तरफ वो जा चुका था, ठीक है, लहूलुहान हो चुका था, वो बेहोश हो चुका था, और यही सारी चीज़ें का असर जो है वामिरो के दिमाग पर कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जिसके कारण वो जो है केवल ततारा, एक तो प्रेम भी था,
ठीक है। और इस तरह से अपने प्रेम को खो देने के कारण तो बौरा जाना, दिमाग खराब हो जाना, ठीक है, पागलपन सा आ जाना, वो जाहिर सी बात है। तो यही वामिरों का हाल होता है, और वामिरों भी एक तरीके से पागल सी हो जाती है, बावली सी हो जाती है, और इधर उधर घूमती रहती है, ततारा ततारा करती रहती है, और अंततः वे खुद भी जो है उस गांव से लापता हो जाती है। बस यही इस कहानी में बताया गया है। और इसी कहानी से जो दीवार खींची थी, ठीक है, सॉरी दीवार खींची थी, यहाँ पे जो दो हिस्सों में बढ़ गई थी ना जो ये ज़मीन, वो क्या है, वही है, एक तरफ कार निकोबार और दूसरा लिटिल अंडमान। अब इस विवाह पद्धति, ठीक है, इतनी बड़ी घटना यहाँ पे घट गई ततारा वामिनो। ततारा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, ठीक है, समाज को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, इस विवाह पद्धति को बदल दिया गया, अर्थात अब से दूसरे गांव के लोगों में दूसरे गांव के लड़का या लड़की के साथ भी विवाह करने की जो परंपरा है वो यहाँ पर शुरू हो गई। तो ये प्रेम कथा जो है, कहीं ना कहीं इस प्रेम कथा का जो अंत है उसी के कारण जो है विवाह पद्धति में परिवर्तन है, जो इस गांव के लिए, इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हुई। क्योंकि ये तो केवल एक ही कहानी है ततारा वामिरों की, ऐसी बहुत सारी प्रेम कथाएं होंगी जो दूसरे गांव के लोग होने के कारण एक ना हो सके। तो यहाँ पर इस कहानी में केवल प्रथा को बदला गया, केवल ततारा वामिरों की प्रेम के कारण।